हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं दीपक जैन एंड आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अब हमारे जो IBPS का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग अब हमें सबसे पहले जो एग्ज़ाम फेस करने को मिलना है बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो वो हमारा रहने वाला है IBPS PO का प्रीलिम्स। एंड जो कि हमें अगर आज से बात की जाए तो जस्ट हमारे पास 60 दिन शेष रह जाते हैं जो जहाँ के हमें प्रीलिम्स को फेस करना होगा। एंड इसके जस्ट 1.5 महीने बाद हमें अभी कहीं ना कहीं 1-1.5 महीने में हमारा IBPS क्लैरिकल भी होगा एंड उसी के साथ इसका मेंस भी हो रहा होगा। तो अपने आप में चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाली है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिलीज के साथ ही काफी सारे बच्चे एक टेंस मूड में आ गए। उसका रीजन भी ये है क्योंकि जो देखो हम जो सोच के चल रहे थे ना कि RRB PO RRB क्लैरिकल, तो उसका लेवल थोड़ा सा लो होता है, तो हमें पेपर का नाम सुन के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है कि यार हाँ हम तो ये कर लेंगे, निकाल लेंगे ये वो। लेकिन जैसे ही IBPS PO या क्लैरिकल की बात आती है ना, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो हमें एक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्ड लेवल का देखने को मिलता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन रहते हैं, वो काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो हर चीज के दो पहलू हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो आप लोग ये सोचोगे कि यार लेवल हार्ड है तो हम कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे, नहीं। इस चीज को समझो, अगर कंपटीशन हार्ड है ना तो ही सबसे बेस्ट मौका है कि आप आगे जाओ, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ही डर के मारे पीछे हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका अगर आप प्रीलिम्स के लास्ट 3 साल के कट ऑफ भी देखेंगे ना, तो IBPS PO का जो 2022 का कट ऑफ था 49.75 था, जो 2023 का था 54.25 था, जो 2024 का था 48.50 था। तो समझ रहे हो कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप किस पे फोकस कर रहे हो? मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि एक पॉजिटिव साइड पे देखूं। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करूं, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। अब मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। इस वीडियो में हम ये तो बात करेंगे कि इंग्लिश को कवर कैसे करना है, उसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से आपको डेली रूटीन में उसको शामिल करना है। एंड ये भी देखेंगे कि कौन सी आपकी बेस्ट फैकल्टीज है जो कि आपको इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। अगर बात की जाए आपकी बेस्ट बुक की, वो भी हम देखने वाले हैं, प्लस टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको फ्री में इंग्लिश के सारे सोर्स या वीडियो कोर्स, इवन वीडियो कोर्स, ये सब आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो मैं काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्या है ना कि नॉवल पढ़नी है, इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी या आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, नहीं। भाई हमें एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम नॉवल पढ़ने बैठे। या फिर मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो। उससे क्या होता है ना कि आप ज़्यादा जितना अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको चीज़ें बोरिंग लगेगी अगर आपको वैसे ही समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हम इन पर नहीं जाएंगे, हम जो रियलिस्टिक अप्रोच है जहां से मार्क्स गेन कर सकते हैं, जहां से हम खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, मैं उस अप्रोच के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश में हमें सिर्फ 4 फैक्टर पे ही काम करना होता है, ठीक है, और हमारी पूरी इंग्लिश कवर हो जाती है। 4 फैक्टर की अगर बात की जाए, सबसे पहले आता है आपका वोकैब, सेकंड नंबर पे आता है आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो, थर्ड नंबर पे आपका आती है रीडिंग स्किल्स। आप जितनी बेहतर तरीके से चीज़ों को रीड कर पाओगे, जितनी स्पीड में उनको समझ पाओगे ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग तो बड़े बड़े पैराग्राफ देख के खुद में ही वहीं दम तोड़ देते हैं कि यार ये नहीं बनेगा। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ज़्यादा ज़्यादा रीड करोगे। तो हमें वो कॉन्फिडेंस की जरूरत, जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत है ना, वो यहाँ से आएगी। चौथी चीज़ जो रहती है वो आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो हमें बेसिक से 2 चीज़ों पे काम करना है, तीसरी चीज को कवर अप करते हुए चलना है, एंड चौथी तो बिल्कुल हम बिल्कुल जो फाउंडेशन बन चुका है उसके ऊपर जो हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे प्रैक्टिस के द्वारा, वो चीज हमारी बहुत ज्यादा मायने रखेगी। देखो क्या होता है ना कि जो प्रिपरेशन की फेज में हर एक बंदे की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे काफ़ी सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि जब आप बैंकिंग में स्पेशली इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, और उनका कहना होता है कि रीडिंग स्किल्स पे ज़्यादा काम करो, रीडिंग ज़्यादा रीडिंग करो एंड उससे इंप्रूवमेंट लाओ। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपको रीडिंग में इंप्रूवमेंट लाना हो ना, तो आपको इंग्लिश के जो बेसिक जो 2 स्ट्रक्चर है, जिनसे इंग्लिश बना हुआ है, वोकैब एंड आपकी जो ग्रामर, इन पे तो काम करना ही होगा, तभी तो आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। यार सिर्फ रीड करने से क्या ही अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि यार ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कितना ही रीड कर लो, उससे रिजल्ट नहीं निकलने वाले। तो मेरा तरीका बहुत सिंपल सा है। एक साइड से मैं डेली वोकैब पे काम करता हूँ, डेली मैं वोकैब में इंप्रूवमेंट लाता हूँ। वोकैब से अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। जितनी ज्यादा बेहतर आपको वोकैब आएंगी, वो खासकर रिसेंट किता हिंदू की आप वोकैब कवर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकेंडली जो आपका ग्रामर है वो साथ साथ में चलने देता हूँ। और देखो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ग्रामर बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रामर को कंप्लीट करने में 3 महीने चाहिए। अगर आप ग्रामर कंप्लीट करने बैठोगे ना भाई, एक तरीके से बता रहा हूँ,
तो लेट से मैं ग्रामर में आता भी क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँ आपको, सबसे पहले तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, ये क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा देखो, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ अगर तरीके से पढ़ने बैठोगे ना तो 2 घंटे में इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यार ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो ये चीजें एक बार कवर कर लो, एक बार समझना जरूरी है, ठीक है। किसी भी चीज को हवा में मत उड़ाओ, बिल्कुल बेसिक से तैयार करो, मेरा तरीका यही होता है। सेकेंडली हम जो उठाएंगे वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना बैंकिंग में, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। थर्ड चीज जो रहेगी वो रहेगी टेंसेस। बस इससे ये हो गई आपकी ग्रामर कवर। टेंसेस हम बचपन से करते आ रहे हैं। एक बात बताओ, हम बचपन से हमने पढ़ा है कि यार ये पास्ट परफेक्ट है, ये हो सकता है हमने बचपन में इंटरेस्ट नहीं लिया हो, या हम इंग्लिश से क्योंकि डरते हैं तो भाग ही रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे पता है हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ यहाँ से धूल हटानी होगी, हमें झटकाने फटकाने की थोड़ी जरूरत है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके जो जो इसके स्ट्रक्चर रहता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ लो बस। मैं बोल रहा हूँ ये ओवरऑल भी आप करने में बैठ गए ना तो ज्यादा ज्यादा 3 दिन 4 दिन या 7 दिन ले लो, मैं तो मैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आपने बहुत ज्यादा डीप में पढ़ लिया। एंड उसके बाद 120 रूल ऑफ ग्रामर उठा लो। इतना सिंपल से करना है, डेली 10 रूल कर लो, डेली 10 कर लो, बहुत आराम से चलने दो, समझ के चलने दो। एंड इसके बाद फिर जो हमारा जो फॉर्मूला कहता है कि इसके बाद हम जो प्रैक्टिस करेंगे लाइक एक तो एरर डिटेक्शन का वीडियो चलेगा डेली का, ठीक है, एंड एक वीडियो चलेगा जो अदर टॉपिक है। अदर टॉपिक की बात करूं, एरर डिटेक्शन इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी मैक्सिमम ग्रामर है ना, जो ग्रामर के रूल्स हैं वो सब एरर डिटेक्शन अपने आप में समेटे हुए हैं। तो हमारी पूरी ग्रामर की प्रैक्टिस सिर्फ एरर डिटेक्शन से ही कवर हो जाएगी। एंड जो अदर टॉपिक है उनकी बात कर लेता हूँ। अदर टॉपिक में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, पेरा जंबल, मैच द कॉलम, ये ऐसे कुछ छोटे मोटे 5-6 टॉपिक हैं। इनको आप देखो, आपके पास कम टाइम है तो 3 दिन एरर डिटेक्शन उठा लो, 3 दिन ये टॉपिक उठा लो, टॉपिक वाइज, ठीक है। और आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो डेली की एक एरर डिटेक्शन की वीडियो चलने दो। एंड इवनिंग के टाइम पे डेली एक मतलब इनमें से इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली 1 घंटे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कवर अप करके चलोगे ना इंग्लिश को, तो यकीन मानो बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारे पास जैसे कि 2 महीने IBPS PO को, अगर आप मेरी स्टडी से चलते हो कि हाँ मतलब जैसे कि अब हमारे पास वोकेब करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हम डेली अगर उठाएंगे 10-10 वोकेब तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करो, हम लोग क्या करेंगे कि जो द हिंदू की वोकेब है ना, द हिंदू की लास्ट के 3 महीने के 6 महीने की वोकेब हम उनको उठा लेंगे, उसको कवर करने के लिए पीछे पड़ जाओ। देखो हमारे पास जैसा टाइम बचेगा, जैसी हमारी स्ट्रेटजी भी वैसी रहेगी। हमारे पास कम टाइम है, वैसे मैं हमेशा बोलता था कि आप डेली का वोकेब उठाओ, लेकिन अब हमारे पास IBPS जस्ट सामने है और काफी सारे कैंडिडेट ने इंग्लिश उठाई भी नहीं है। अब तुम्हारे लिए ये सही स्ट्रेटजी नहीं है कि आप डेली के सिर्फ 10 वोकेब करो, तुम तो पिछले 3 महीने के वोकेब उठा लो, इडियम फ्रेजेस की PDF उठा लो। ये सारी चीजें तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो उसका डर मत लेना कि यार कहाँ ढूंढें, कहाँ टाइम वेस्ट करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो, हर एक चीज मिलेगी, इवन परफेक्शन के वीडियो चाहिए तो वो भी मिलेंगे। तो हम प्रिपेयर बहुत बहुत बेस्ट लेवल पे करेंगे एंड उस अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि हमें डेली रूटीन में इंग्लिश को किस तरीके से कवर करना है, तो देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो डेली रूटीन रहता है वो 4 सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मेरा मॉर्निंग का सेगमेंट। तो मॉर्निंग के सेगमेंट में क्या है ना कि मैं पहले तो करंट अफेयर को उठाता हूँ, एंड उसके बाद मैं एक सेक्शन रखता हूँ मतलब जिसमें इंग्लिश कवर करता हूँ। लाइक उसमें आधे घंटे का मेरा एडिटोरियल चलता है, एंड 15 से 20 मिनट मुझे अपना जो वोकेब्स है या फिर इडियम फ्रेजेस है उनको नोट डाउन करने में, उनको कवर करने में लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा डेली मुझे कुछ वोकैब नोट डाउन करनी है एंड डेली मुझे एडिटोरियल करना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एडिटोरियल सेक्शन वाले हटा सकते हो, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि कम से कम 20, 25, 30 दिन पहले एडिटोरियल ट्राई करना, क्योंकि उससे आपको समझ में आता है कि किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से वोकैब को छाटा जाता है, किस तरीके से मतलब अंडरस्टैंड किया जाता है सेंटेंस को, ठीक है। तो काफी इंप्रूवमेंट वहां से भी आता है। और दूसरी चीज, रिसेंट का टॉपिक आप कवर करते हो तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके जो अगर आप जो रिटर्न भी दोगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है चीजें, ठीक है। तो पहली चीज ये होगी कि डेली के हम वोकैब कवर करेंगे। दिन में फिर एक सेगमेंट रहेगा, दिन का जो सेगमेंट रहेगा उसमें मेरा एक वीडियो रहता है 1 घंटे का, डेली का 1 से 1.5 घंटा, जिसमें मैं अपने ग्रामर के लिए एरर डिटेक्शन की जो वीडियो है उसको कवर अप करता हूँ। डेली का 1 से 1.5 घंटा सिर्फ एरर डिटेक्शन की वीडियो। और मैं बता चुका क्यों, क्योंकि इसमें मेरी पूरी ग्रामर कवर होती है, ठीक है। इसके बाद इवनिंग में एक सेक्शन रखो जिसमें कि आपकी जो अदर टॉपिक है ना वो टॉपिक वाइज चले, और वो भी वीडियो के द्वारा। मैं इंग्लिश ज्यादा मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि वीडियो के द्वारा ही कवर करूँ। उसका रीजन ये है, अगर जब आप दूसरे सब्जेक्ट लाइक क्वांट या रीजनिंग वीडियो के द्वारा करते हो ना, तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है नॉर्मल के मुकाबले।
लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो आपको पेन नहीं चलाना होता है, आपको सिर्फ बैठ के अंडरस्टैंड करना होता है। तो वीडियो के में आप 1.5 की स्पीड पे चलाओगे ना, तो आपको वीडियो से एक तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, दूसरी आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम के लिए बैठती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि क्योंकि आपको कुछ भी हाथ पे चलाने नोट डाउन करना ही नहीं है, आपको सिर्फ समझना और सीखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने होते और वीडियो चलता रहता है, आप समझते रहते हो। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लेट के या बैठ के वीडियो नहीं देखना होता है, आपको जो भी वीडियो देखना है ट्राई करना उसको टहलते हुए करना, रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे, ठीक है। टहलते हुए या चलते हुए, इससे क्या होगा ना, अगर आप लेट के देखोगे ना, तो वो चीज़ें आपका जो माइंड रहता है ना कहीं वो एक स्लीपिंग मोड में जाने लग जाता है। लेकिन टहलते हुए करोगे ना, तो आप एक एक्टिव कंडीशन में चीज़ों को सीखते हो, तो वो बहुत अलग इम्पैक्ट डालता है। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको बहुत बारीकी से फॉलो करना, बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा सॉरी, एक तीसरा सेगमेंट मेरा बचता है शाम का, उसमें ट्राई करते हैं कि जो आप मतलब दिन में कुछ सीख रहे हो या कुछ नया ट्राई कर रहे हो या कुछ जो भी कर रहे हो, इवनिंग में उसका मॉक लगाना, लाइक आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो या फुल लेंथ मॉक भी लगा सकते हो। तो शाम का टाइम जो हमारा रहता है वो प्रैक्टिस का रहता है, या पीडीएफ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो शाम का टाइम आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से हमारे डेली रूटीन में इंग्लिश कवर होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि इंग्लिश सिर्फ आपसे 1.5 अगर एग्जाम में सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आपका 2 से 3 घंटा अगर डेली का आपने इंग्लिश को दे दिया ना, तो यकीन मानो गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा, आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, ठीक है। तो इंग्लिश को इस तरीके से थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करना। हाँ, बात की जाए बेस्ट फैकल्टीज़ की जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो मैक्सिमम कैंडिडेट जिनको फॉलो करते हैं बैंकिंग के लिए, आपकी निमिषा बंसल मैम, आप उनके लिए जा सकते हो। उनके जो 120 रूल ऑफ ग्रामर है, वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा लाइक उनके जो परफेक्शन के बेचेस चलते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। वो भी मतलब अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए उनकी जो वोके प्रोडिगी है, वो भी काफ़ी बेटर है, मतलब कहीं ना कहीं उनका जो कंटेंट रहता है कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो सबसे पहले आप निमिषा बंसल मैम के लिए जा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेकंड नंबर पे जो रहते हैं आपके, लाइक जो मेरे पर्सनल फेवरेट है जिनसे मैंने पढ़ा था, वो था आपके विशाल परिहार सर। मुझे उनका जो पढ़ाने का तरीका था या उनका जो लेवल ऑफ कंटेंट का जो लेवल रहता था, वो मुझे काफ़ी तगड़ा लगता था। मतलब जिस तरीके से वो चीज़ों को कराते थे, लाइक एरर डिटेक्शन कराते थे, वो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते थे, तो मुझे सीखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता था, ठीक है। तो मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता था। इसी तरीके से अगर आपको हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की मतलब अपनी एक वो रहती है, ठीक है। तो आप पहले निमिषा बंसल मैम को देखो, आप नहीं समझ में आ रहा है तो फिर विशाल परिहार सर को देखो, वरना आप इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है वरुण चित्रा सर, उनको देख सकते हो। इसके अलावा एक और संतोष सर है जो कि अड्डा पे पढ़ाते हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हो। तो फैकल्टी आप डिसाइड करना जिनका आपको बहुत बेहतर समझ में आए, मतलब ऐसी फैकल्टी चुनना जिससे आपको सीखने को मजा आता हो, जिससे आपको पढ़ने में मन लगे कि हाँ यार और सीखना है और समझना है, और वो हो पाता है जब आपको समझ में आ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी फैकल्टी को फॉलो करना। तो बात की जाए अगर बुक्स की, तो वैसे तो मैं इंग्लिश के लिए बुक प्रीफर नहीं करता, बट स्टिल देखो आप सबसे पहले तो निमिषा मैम की परफेक्शन बुक के लिए जा सकते हो, उनकी जो वोकैब प्रोडिगी है वो उसके लिए जा सकते हो। इसके अलावा आप पैरामाउंट के लिए जा सकते हो, या फिर जो नीतू मैम की बुक आती है, अगर आपके पास प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी, तो आप नीतू मैम की बुक आती है, उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब अगर बात की जाए कि यार सर हमें सारा पीडीएफ कंटेंट वीडियो कोर्स या कुछ भी ये जो चीज़ें हैं फ्री में अवेलेबल कहाँ पे, कौन से टेलीग्राम चैनल पर हो जाएंगी, तो टेलीग्राम पे सर्च करना @DJ Banking Paid 05, ठीक है। इसका लिंक मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आपको बैंकिंग की, क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, करंट अफेयर की हो, या कुछ भी हो, मतलब A to Z सारी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल रहेंगी, कोई चार्ज नहीं लगता। और ये मानो कि भले वो पेड हो भले अनपेड हो, जो भी बेस्ट पीडीएफ, जो भी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, वो आपको पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेकंड चीज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी।